हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और कल हम लोगों ने 20 अगस्त 2023 जिसका पेपर हम लोगों ने सीडीपी के पेपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, और हिंदी में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो कि गद्य पद्य और टीचिंग से आते हैं। तो हम लोगों इस जो 20 अगस्त 2023 में जो पेपर आया था उसमें सबसे पहले शिक्षण से संबंधित जो है 15 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ये पूछे गए हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस हमारे जो गद्य और पद्य से पूछे जाते हैं वो है। तो हम लोगों ने जो शिक्षण से संबंधित प्रश्न थे उनको कल की वीडियो में देख लिया है, और आज की वीडियो में हम लोग गद्य और पद्य से संबंधित यानी क्वेश्चन नंबर 106 से क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे हिंदी के प्रश्न जो है 2023 में जो पूछे गए थे अगस्त में वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसी तरीके से 2024 से लेके 2011 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी जो सोशल की है और साइंस की है दोनों ही हम क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पहला दूसरा चैप्टर ही हुआ है क्लास 6 का, और अब थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि समय जो है अब हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो सारी स्ट्रेटजी किस तरीके से हम लोगों को सीटेट की पढ़ाई करनी है वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। चलिए आज का जो प्रश्न है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 जो है उसमें एक कविता है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो एक तरीके से कहे तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनने के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए भी इस कविता को अपना एक बेस बना सकते हैं कि जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते तो वे तो दीवाने हैं। तो आप किसी भी बात की बिना चिंता किए अपने लक्ष्य को साधे रहिए और कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो जो पहला प्रश्न है मतलब क्वेश्चन नंबर 106, इस कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, अनुकूल। सेकंड ऑप्शन है अनुकूल परिस्थितियां होना। थर्ड है स्वप्न देख पाना, और फोर्थ है धन संपदा का होना। तो अनुकूल परिस्थितियां होंगी ये ज़रूरी नहीं है हमारी पढ़ाई के लिए या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों ये ज़रूरी नहीं होता है। स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना, यहाँ पे निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी काम को, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आएंगी लेकिन हमारी अगर निष्ठा और इच्छा शक्ति है तो हम अपने सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, ठीक है। जैसे कि मैंने ठाना है कि मैं अपने चैनल पे सीटेट के स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी, और इसी तरीके से सुपर टेट और जितनी भी परीक्षाएं हैं टीचर्स भर्ती की उनको पढ़ाऊंगी। तो ये मेरा सपना है और मैं इसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से जो भी कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर आप चाहें तो मेरी इस सपने को पूरा करने में मेरी मदद भी कर सकते हैं, और ढेर सारा इस बात पे आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे सपने को पूरे करने में थोड़ी थोड़ी अपनी मदद कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई ऐसे ही, लेकिन बात सच भी है, कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने सपने की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 1 जो है 106 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया है कि जीवन में सुख दुख और आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती है या सदैव बनी रहती है। तो दुख और सुख है, चाहे आशा है निराशा है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको
हरा देती हैं, बिल्कुल नहीं, सदैव नहीं रहती हैं, मानव को सशक्त बनाती हैं, सदैव बनी रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 4 जो है, सुख दुख और आशा निराशा दोनों ही है ना, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी आशा होगी कभी निराशा होगी। तो ये स्थिति हमेशा क्या है, बनी रहती है, कभी भी एक स्थिति नहीं बनी रहेगी। तो आशा निराशा ये स्थिति सदैव हमारी बनी रहती है। ठीक है, तो कभी दुख है तो अगले पर सुख होगा, आशा है तो निराशा होगी, निराशा है तो आशा होगी, सदैव बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। शहर का अर्थ है सुबह, रात, शाम, निराशा। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे जो कविता दी गई है देख लेते हैं उसको। कविता क्या कहती है, तो शहर जिन्हें एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो यहाँ पे शहर का क्या अर्थ है, तो सुबह एक दिन आएगी अपनी भी वो सुबह जिसमें हमारे सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे शहर का अर्थ है सुबह। ठीक है, तो शहर का अर्थ है कविता की पंक्तियों के अनुसार सुबह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। गर लक्ष्य को साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो यहाँ पे चल कश्ती उठा सागर में उतर, ये पंक्ति जो है मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, 109 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है कि कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। जो साधा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। तो कौन सा इस कविता में जो मेन लक्ष्य है वो है कि आप अपना काम करते रहिए। तो यानी सागर में उतर, ये कविता के मुख्य स्वर के रूप में वाक्यांश जो है उचित है, सागर में उतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फिक्र का समानार्थी शब्द है चिता, चुनौती, चिंता या डरना। तो फिक्र मतलब आप जानते हैं कि चिंता होती है, तो ऑप्शन नंबर 3, 111 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि जो कविता थी उसमें 106 से 111 तक जो है इसी कविता पे प्रश्न पूछे गए। तो कितना आसान है, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर करना बहुत आसान होता है। और अगर मान लीजिए कि आपने 30 में से 30 यहाँ पे हिंदी में कवर कर लिए, तो आपको जो मेहनत करनी है, मतलब सिर्फ पास होने की बात कर रही हूँ मैं, आगे तो आप चाहे जितना नंबर लाइए, लेकिन सबसे पहले तो ये तो क्वालिफाइंग पेपर है और आपको पास होना ज़रूरी है। तो अगर हिंदी जो है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसकी अगर इतनी प्रैक्टिस करें कि हमारा 30 आउट ऑफ 30 यहाँ पे आ जाए, तो हमारे कितने बचते हैं उसके बाद 60 बचते हैं 90 में से, तो 30 इधर हो गए और 60, तो 60 के लिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, उस 4 में से अगर किसी भी तरीके से 15 मार्क्स भी ले आएँ तो भी किसी में 15 आएंगे, किसी में 20 आएंगे, किसी में 25 आएंगे, वो तो एक अलग बात है। तो मतलब हमारे जो 90 मार्क्स का जो हमें क्वालिफाई करने का एक जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसमें हमारी हिंदी जो है वो बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें पूरे नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के आ जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आप इस पैराग्राफ में देखिए क्या ग्रामर पूछा गया है, नहीं। यहाँ पे टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है और गद्य और पद्य की जितनी प्रैक्टिस करती रही, वही कविता आएगी, वही आएगा, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये आ भी सकता है। तो आपको किस तरीके से कितना जल्दी आप कर लेते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। तो हिंदी तो इस तरीके से हो जाएगा, हर सब्जेक्ट इस तरीके से नहीं होगा। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो अब मैं सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, एक पूरा प्रोसेस
फिर से स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पूरे तरीके से आपको कैसे टाइम टेबल लेके बैठना है, क्या करना है, जो अभी तक भी तैयारी नहीं की उनके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आप अब से भी कम से कम बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका गद्यांश। ठीक है, अब गद्यांश में देखिए 112 से 120 यानी कुछ क्वेश्चन उधर कुछ क्वेश्चन इधर, यानी टोटल 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गद्य और पद्य से 15 नंबर तो आपके पक्के हो गए, क्योंकि इन्हीं में से आपको प्रश्न आ रहे हैं। बस अब इसको कैसे पढ़ना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना कम टाइम में आप चीज़ों को सॉल्व करने की आपकी आदत हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं इसको, और आप लोग अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करके नंबर देखिए कि कितने आ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। और यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। देखिए इस पर क्वेश्चन जरूर बना होगा, क्योंकि ये बहुत एक वो दिया गया है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। ठीक है, उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या है। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की, 9-10 हजार पूर्व वर्ष के लोगों की, या मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9-10 हजार वर्ष पूर्व के जो लोग थे उनकी बात की गई है। ठीक है, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, खुद ब खुद ऑप्शन आपको समझ में आने लगेंगे। तो आप लोगों के किस तरीके से कितने नंबर आ रहे हैं वो भी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भक्ति योग का क्या महत्व है? वास्तविक प्रगति के माध्यम में, ज्ञान योग की प्रगति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, या कर्म योग की प्राप्ति में? आप लोग अपना सब्जेक्ट भी मेंशन करिएगा कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, किस सब्जेक्ट से पेपर सीटेड पेपर 2 दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज की जाएंगी। भक्ति योग का महत्व क्या है? देखिए, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग, सापेक्ष दुनिया, या कर्म योग की प्राप्ति में। तो जो हमारा भक्ति योग है वो वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो यहाँ पे डैश वाला जो जगह है वो किससे भरेंगे? भक्ति योग, ज्ञान योग। योग भक्ति मार्ग को कौन प्रशस्त करेगा? तो योग भक्ति मार्ग को कौन प्रशस्त करेगा? यहाँ पे यही प्रश्न पूछा गया है। और अगर ऑप्शन पढ़े तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो अगर आप योग भक्ति की बात करें तो योग भक्ति जो है यहाँ पे अगर देखें कर्म और ज्ञान योग, अगर इस लाइन को पढ़ें, यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्गों को और मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे कर्म योग और ज्ञान योग जो हैं वो भक्ति मार्ग को प्रशस्त
करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन हमको मिल गई। आप देखिए कि गद्यांश में ही से ही हम आंसर को खोज रहे हैं, और यानी यहीं पे आप क्लास में बैठे बैठे ही अपना नंबर एकदम सिक्योर कर सकते हैं कि मैं सही हूँ। ठीक है, कोई इधर उधर आपके नंबर नहीं होने वाले इसमें। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पूरे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में कहा गया है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में का महत्व सर्वाधिक है, कर्म, ज्ञान, आध्यात्मिकता या बौद्धिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो किस चीज़ का सर्वाधिक महत्व है, यानी जो आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिकता है वो उसका आध्यात्मिक दुनिया का बहुत अधिक महत्व है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाएगा सही। और यहाँ पे हमने फुल मार्क्स ले लिए क्योंकि ये गद्यांश में ही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी बहुत ही निश्चिंत रूप से इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग कौन सा है? भक्ति का, ज्ञान का, राज का या कर्म का? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति का। कौन सा मार्ग है? भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का। यहाँ पे भी आपने नंबर एकदम सही है आपका, ये आपको पता चल गया। तो मनुष्य के पूर्वजों ने किस सब्जेक्ट में, आपको इतना आसानी से पता चल जाएगा वहीं पे कि आपका नंबर एकदम आंसर एकदम सही है, वो है हिंदी। देख सकते हैं आप। तो मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो इसमें भी नंबर गवा देते हैं। किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की या मानसिक विकास की? तो मनुष्य के पूर्वज जो थे उन्होंने मानसिक नहीं समझा था कि मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं समझा था। ठीक है, तो 117 का ऑप्शन नंबर 4 जो है मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं समझा था। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास या अधिक तेजी। अधिविशेषण और विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य क्या होता है पहले तो उसको आपको जानना पड़ेगा। और पक्ष कैसा है? तो पक्ष कैसा है? उज्ज्वल है। तो पक्ष कैसा है? वो है उज्ज्वल है। तो पक्ष की विशेषता क्या है? पक्ष किसी चीज़ की विशेषता बताने को, विशेषता जिस चीज़ से बजाते हैं वो विशेषण होता है, और जिस चीज़ की विशेषता बजाई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पक्ष विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल पक्ष यानी विशेषण विशेष्य का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119। अब यहाँ पे सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 119 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा गया है? तो विशेषण विशेष्य का उदाहरण उज्ज्वल पक्ष हमने देख लिया। सापेक्ष का विलोम निरापेक्ष होगा, असापेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा या अनापेक्ष होगा। तो देखिए सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। ठीक है, सापेक्ष निरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द है साल, मदद, तेजी, कर्म। तो यहाँ पे समूह से जो भिन्न शब्द है वो हो जाएगा आपका कर्म। ठीक है, तो साल, मदद, तेजी और कर्म। तो यहाँ पे समूह से भिन्न शब्द आ जाएगा कर्म। कर्म आपका समूह से भिन्न शब्द है, तो यहाँ पे कर्म ऑप्शन नंबर 4 को हम टिक कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा हिंदी का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। आगे बहुत सारे पेपर हैं जिनको हम देखेंगे, और हिंदी का ही पेपर एक और है उसमें भी देखेंगे। सोशल के पेपर, साइंस के पेपर, सीडीपी के तो हम देख ही चुके हैं। और हर 2024 से 2011 तक के आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में। अब तक जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।